यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, तो दो लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है ग्राफ पे। तो पहला केस बन सकता है कि भाई दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। ये हमने देखा भी था, और वहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसे हम बोलते थे सॉल्यूशन। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था आज ही, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें इंटरसेक्ट हो रही थी 3,7 पे, ठीक है। वो क्विज वाला जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो 3,7 क्या हो जाएगा आंसर, यानी जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वहां पे कितने आंसर होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक, ठीक है। अगर कोई अपने आप में एक ही चीज है तो वो फिर क्या होगा, यूनिक। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आता है, इसलिए हम उसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। अब फिर ये क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, और कैसी, लीनियर पेयर है इन टू वेरिएबल। तो मैंने तुम्हें बोला था लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल लिखा जा सकता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मुझे दो लाइन दिखानी है तो फिर दूसरे को भी मैं ऐसे लिख दूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा लाइन है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 1 1। तो ये जो इक्वेशन है लाइन की, ये क्या बन गई मेरी, ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मान लेता हूँ सेकंड के लिए, तो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है ये क्या है, कोफिशिएंट है। a1 किसका कोफिशिएंट है, x का, पहली वाली इक्वेशन में, और a2 कोफिशिएंट है x का लेकिन दूसरी इक्वेशन में। ऐसे b1 कोफिशिएंट है y का फर्स्ट इक्वेशन के लिए, b2 कोफिशिएंट है y का सेकंड इक्वेशन के लिए, और ये कांस्टेंट टर्म है c1 c2। अगर तुम्हारा a1 अपॉन a2 जो है रेशियो बन के आए, किसका रेशियो है, कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो 100% वो जो तुम्हारी लाइन है वो कैसी होगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी, कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेता हूँ। तुम्हारे पास अगर यहाँ स्पेस है तो लिख लेना, वैसे जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वहां पे तुम्हें समझ ही आ जाएगा। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी मैंने लिख दी 4x प्लस 7y माइनस या प्लस 6 ले लो, कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू 0। दिख रहा है? ये बताओ, यहाँ पे रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन 4। तो 2 अपॉन 4 कितना आया जी, 1 अपॉन 2, कितना आ गया, 1 अपॉन 2। और b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन 7, ये आया 3 अपॉन 7। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, इसको 1 अपॉन 2 रहने तो लिखा हुआ। तो खुद बताओ यहाँ पे ये इक्वल आए या नहीं आए। तो अगर इन दो लाइन को तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर निकालते हो, तो इसका एक ही आंसर आएगा, यानी कि लाइन इस तरीके से कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो, इसको मैंने सोल्व नहीं करा, ना ही ग्राफ पे भी बनाया, लेकिन मैंने इसका नेचर बता दिया कि ये जो इक्वेशन है दोनों, ये कैसी लाइन होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इनके पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हैं, सिंगल सॉल्यूशन आएगा कोई एक, यानी एक x की कोई वैल्यू आएगी और इसी तरीके से y की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा लाइन हो सकती है हमारी पैरेलल। पैरेलल लाइन में क्या होता है, दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल, यानी जितना ये डिस्टेंस उतना ही है। अगर ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया आगे पीछे, मानो ऐसे लाइन की पैरेलल, ये डिस्टेंस यहाँ से कम हो गया, तो अब ये पैरेलल नहीं रही, ये आगे जाके कहीं पे टच कर जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर लाइन कैसी है, पैरेलल, तो तुम खुद सोच के बताओ क्या ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी पैरेलल लाइन,
कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो फिर सॉल्यूशन होगा तुम्हारा, नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि लाइन का सॉल्यूशन ही वो होता है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमने बोल दिया इसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, हर जगह, हर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह इंटरसेक्ट करती है, और आगे पीछे तक इन्हें बढ़ाया जा सकता है कितना भी। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन खत्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल लाइन है तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन है तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये हमें चीज याद रखनी है, समझना है। कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो हम इक्वेशन के कोफिशिएंट देख के ही बता सकते हैं। अगर आ रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और एक सॉल्यूशन आएगा। अगर है पैरेलल लाइन, कैसी लाइन, पैरेलल, तो वहां पे बनेगा रेशियो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैंने लिखा 2x प्लस 3y, यही वाली इक्वेशन ले लो पहले वाली, माइनस y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये ले ली। अब जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये सेम ले लो 2x प्लस 3y। यहाँ अगर मैं माइनस y लूंगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये मतलब कुछ और नंबर ले लो, ये यहाँ पे ले लो +1। खुद देखो रेशियो क्या है, 2 अपॉन 2 1, यहाँ पे 3 अपॉन 3 1, तो शुरुआत के ये वाले रेशियो इक्वल हो गए, और ये कैसा हो गया, अनइक्वल। कैसे, ये आएगा -5 अपॉन 1, तो -5 अपॉन 1 1 अपॉन 1 के तो इक्वल नहीं है। तुमने कहा कि ये सेम ही लेने पड़ेंगे, मैंने कहा नहीं, इसको इसका ना कोई मल्टीपल ले लो, जैसे ट्वाइस कर दो, तो 2 का मल्टीपल 4, 3 का मल्टीपल 6, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो हमने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा रेशियो निकालो, देखो 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2, 3 अपॉन 6 यानी कि 1/2, तो हो तो गई अब भी कैसे इक्वल है, और ये -5 अपॉन 1, तो ये 1/2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके की लाइन हमें क्या देंगे, ये वाला रेशियो देंगे। और अगर ऐसा रेशियो में मिला तो हम कहेंगे लाइन कैसी है, पैरेलल, और सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। फिर कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। जैसे कि यही वाली लाइन लेके चल रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगली लाइन क्या लो, इसका कोई मल्टीपल ले लो, इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, मानो 3 से करते हैं इस बार, तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रेशियो देखो कितना आ रहा है, 1/3, 2/6 मतलब 1/3, 3/9 मतलब 1/3, -5 अपॉन -15 कितना है, 1/3। सारे रेशियो क्या है, इक्वल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। कोई डाउट है पूछो। क्लियर हुआ, ये आया अच्छे से समझ? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, नो Yes, sir. बोला क्या कोई, नो किसका था अभी? अरे नो बोला क्या किसी ने, मुझे ऐसा सुनाई दिया नो बोला। नो सर। ऐसी बोला सबने, किसी का डाउट है तो देख लो। यस। अभी लिखा हुआ है, समझा देता हूँ दोबारा। लिख लिया ये? यस सर। हटा दो इसको फिर। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और देखते हैं। एक कॉलम और बना लोगे, तुम्हारे उसमें स्पेस है तो सही रहेगा, बन जाएगा क्या? नो सर। नहीं है,
स्पेस है कहीं पे भी थोड़ा बहुत? Yes, sir. इसी के नीचे होगा ना, यहाँ पे इधर है Yes, sir. है ना? हाँ, तो देखो समझो, दो वर्ड आएंगे आगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन दोनों वर्ड का मुझे कोई मतलब बता दो, एक का बता दो, दूसरा तो उसका अपोजिट ही है। कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। नहीं मालूम है? गौतम गंभीर देखा होगा तुमने, जानते हो गौतम गंभीर? बैट्समैन था ना Yes, इंडिया की sir. टीम से। तो जब वो बैटिंग करता था तो वहां पे लोग यही कहते थे कि ये प्लेयर कंसिस्टेंट है। कैसा प्लेयर है ये? कंसिस्टेंट है। बहुत कम प्लेयर के बारे में ऐसा बोला जाता है, कोहली के बारे में भी बोला जाता है कि वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब क्यों यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए? ठीक है, गंभीर हो गया, कोहली हो गया, क्योंकि मोस्टली हर मैच में ये रन बनाते ही बनाते हैं। तो कोई चीज जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट दे रही हो, यानी कि वो डेली वो काम करता हो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी है इसमें। समझ रहे हो? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो ये बताओ, जो सॉल्यूशन देगा उसे तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट। कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है ना। कोई एक ऐसा प्लेयर है, पहले मैच में आया 5 रन बना गया, अगले में आया 100 बना गया, फिर 0 पे आउट हो गया, फिर 2 बना गया, फिर बना गया 70-80। ये कंसिस्टेंट है? ये नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं दे रहा। कभी दे रहा है, कभी नहीं दे रहा। तो जो पर्सन हमें डेली क्या है, हर मैच में ऑलमोस्ट रन बना के दे, उसे हम बोले कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से, ये मैं तुम्हें याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, इसी तरीके से तुम कंसिस्टेंट उसे बोलोगे जो तुम्हें रिजल्ट दे। और रिजल्ट कौन दे रहा है? पहले वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट है। पहले लाइन दे रहा है रिजल्ट, सॉल्यूशन है कोई? नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे रहा है? दे रहा है, हमेशा सॉल्यूशन देता है, तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। एक कॉलम बनवाता हूं मैं हमेशा, इस बार भूल गया, जहां पे मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखवाता हूँ। तो कोई नहीं, यहीं पे लिख लेना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, कंसिस्टेंट हम उसे बोलेंगे जहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन। तो किस में मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में ही मिलता है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ही मिलता है, जो कि कोइंसिडेंट लाइन है। लेकिन पैरेलल लाइन में कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हो निकलो इसमें। और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में कह रहे हैं, कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या कह रहे हैं? रेशियो से पता लगाओ कौन सी जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, देखते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, हम
A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये निकालना। इससे पहले लिखते हैं कंपेयरिंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन with कंपेयर कर रहे हैं हम जो हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसके साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो A1 की वैल्यू हो जाएगी 5, B1 की वैल्यू है -4 और C1 की वैल्यू हो गई 8। इसी तरीके से A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। रेशियो निकालते हैं यहाँ पे A1/A2 कितना आ रहा है 5/7, B1/B2 -4/6, -4/6 को मैं लिख सकता हूँ -2/3, सही है। फिर C1/C2 हमारा हो गया 8/-9, या फिर तुम लिख सकते हो -8/9। देखो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल है कि अनइक्वल है? सर अनइक्वल है। अनइक्वल है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। B1/B2 तो बताओ ये लाइन कैसी है, कैसा सॉल्यूशन नहीं? इंटरसेक्टिंग है। लाइन है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, उसके बाद में एक लाइन बोलूंगा वो लिख लेना। यस सर। अगर ये शुरू में ही अनइक्वल हो जाता है तो हम आगे C1/C1 तक नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं बात कि सर आगे वाला नहीं देखेंगे, नहीं बस यहीं तक खत्म हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। देखो इसके बाद therefore, इसके नीचे लिख लेना ये बात, therefore the given pair of linear equation represent the intersecting lines, represent the intersecting lines. सेकेंड वाला देखते हैं इसमें, ये दिया हुआ है तुम्हें, खुद ध्यान दो जरा, आगे तक भी हम काम करेंगे वैसे, लेकिन यहीं से पता चल जाएगा। ये 9 है,
ठीक है, x का कोफिशिएंट ये 9 का डबल जस्ट ट्वाइस, 3 3 का डबल, 12 12 का डबल, तो 1/2 1/2 1/2 सारे रेशियो क्या है 1/2 चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होंगे अगर इसमें सॉल्यूशन पूछे जाए तो तुमसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इंफिनिट इसके बाद लिखना therefore the given pair of linear equation represent coincident lines, represent coincident lines। हो गया, थर्ड वाला खुद करना, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0। खुद देख के बताओ 6/2 क्या बनेगा 3, 3/1, a1/a2 करोगे तो 6/2 यानी 3/1, ये -3/-1 3/1, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो बन रहा है, ये बनेगा 10/9 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये किस में होता है पैरेलल लाइंस में होता है, पैरेलल में। सही है। तो ये खुद से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करना है और ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। बुक है, बुक अगर तुम लोगों के पास है तो मुझे बताओ कौन सा पार्ट करवाना है, कोई एक पार्ट कर देता हूँ मैं। सर बुक नहीं है। बुक नहीं है, कोई दूसरा बोले जिसके पास कोई एक पार्ट हो। आदित्य बुक है सर इस समय नहीं है। बुक ले लो यार तो। चलो मैं करा रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, बाकी खुद से देख लेना। ठीक है, बुक ले लो। ये बताना है कि ये जो लाइन दी हुई है ये कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर आंसर आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। 4/3x plus 2y is equal to 8। अगला क्या है 2x plus 3y is equal to 12। ठीक है,
उसी तरीके से सेम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय, ठीक है, लिख लोगे। यहाँ लिख लेना कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1, इस तरीके से लिखते रहना, ठीक है। इस इक्वेशन में ये क्या है, इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर मैं लिख ही देता हूँ, ये होगी सेकंड। तो लिख रहे हैं कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। सही हो गया। a1 की वैल्यू आ गई 4/3 कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -8। a2 की वैल्यू कितनी है जी, 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यु हुई -12। रेशियो निकालते हैं a1/a2, तो ये है जी 4/3/2। कितना हो जाएगा ये 4/6, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 2/3। क्या बन जाएगा 2/3। सोल्व कर लेना, यही आएगा b1/b2 2/3 और ये c1/c2। तो देखो -8/-12, माइनस से माइनस गया, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। तो ये भी कितना आया 2/3। कितना आ गया ये 2/3। इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ठीक है। और किसके इक्वल है वो भी लिख देते हैं, 2/3 के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, कैसे है ये, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, किसका होता है ये रेशियो, किसका होता है बोलना जरा। ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन सॉल्यूशन दे रही है, यानी कि ये जो दोनों लाइन दी है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट, लिख रहा है ना, रिप्रेजेंट coincident lines. Therefore, the given pair of linear equation gives, या ऐसे लिखो, are consistent. The given pair of linear equations are consistent, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लिख लो इसको जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे को एक सर इस चैप्टर में से सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक क्वेश्चन पूछना है सर। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, भेज दूंगा मैं आंसर। ओके सर। लिख लिए? यस सर। अब देखो यहीं पे एक चीज और तुम्हें सिखानी है। ये जो इक्वेशन 1 थी हमने इसको इधर लिया था, ठीक है, 8 को तो -8 हो गया। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, ये हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं,
इस इक्वेशन को अगर और ज्यादा तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो तुम कैसे करोगे? तुम यहाँ पे देखोगे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, क्या हो गया एलसीएम 3 हो गया, फिर 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 0 बन जाएगा, तो ये बनी हमारी इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो जो तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट तुमने ये लिखी है, तुम ये भी लिख सकते हो आगे तक सोल्व करके। ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्या आंसर तो नहीं बदल जाएगा इससे? चेक कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी इक्वेशन की हमारी 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बन गया 1/2 2/1। ठीक है। 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2/1। ये भी कितना है 6/3 2/1 माइनस 24/-12 2/1। तो सेम ही है, समझ रहे हो? सेम ही चीज है, रेशियो सेम है कोइंसिडेंट लाइंस है ना। कोइंसिडेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो तुम इस इक्वेशन को यहाँ पे भी छोड़ सकते थे और तुम इसको आगे तक सॉल्व करके यहाँ तक भी ले जा सकते हो। ठीक है। तो सेम चीज है, कोई गलत नहीं है। बाकी पार्ट खुद करोगे। सेकंड वाले क्वेश्चन के भी जो बचे हुए हैं, एक पार्ट सेकंड का है और बाकी थर्ड के जो पार्ट हैं बचे हुए वो भी कर लेना। हो जाएंगे, ट्राई करना। यस सर। ओके सर। कल को फिर आगे से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।